Hello, my lovely dear students and advanced English के channel. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. My dear students, आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुनील कुमार आज पंचतंत्र की प्यारे छात्रों थर्ड यानी कि तीसरी स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स यानी कि लोमड़ी एंड द ग्रेप्स और अंगूर यानी कि लोमड़ी और अंगूर की इसमें कहानी है। ठीक है, जो भी अंगूर है उन अंगूरों की कहानी है और एक लोमड़ी की कहानी है कि किस प्रकार से एक फॉक्स एक लोमड़ी अंगूरों की खातिर, जो आप ये देख रहे हो सुंदर सुंदर अंगूरों की खातिर वो एक बाग में पहुंचती है और किस प्रकार से बेचारी आप देख सकते हैं। ये देखो मुंह भी अपना खोले हैं, सोच रहे हैं कि हे भगवान कहीं से ये अंगूर मुझे मिल जाए। प्रयास किया बट असफल रही क्योंकि उसने अपना भरपूर प्रयास नहीं किया। इसकी शिक्षा भी हम देखेंगे, मॉरल भी देखेंगे प्यारे छात्रों। तो सबसे पहले ट्रांसलेट देखेंगे वर्ड टू वर्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी प्यारे छात्रों, क्योंकि कहानी से हम जानते हैं कि बच्चे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कहानी में इंटरेस्ट भी होता है प्यारे छात्रों, और उसके बाद भी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से वीडियो समझ में आएगी। लिखा प्यारे छात्रों, द फॉक्स लोमड़ी एंड और द ग्रेप्स अंगूर, लोमड़ी और अंगूर। ठीक है, देखते हैं। लिखा है ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक ब्राइट सनी डे मतलब कि धूप वाले दिन, चमकीले दिन को, अ फॉक्स एक जो लोमड़ी थी वो स्पॉटेड अ वाइन यार्ड, उसने एक वाइन यार्ड को देखा। वाइन यार्ड में प्यारे छात्रों होता है ग्रेप्स का बगीचा यानी कि अंगूरों का बगीचा। तो जो लोमड़ी थी उसने एक अंगूरों को बगीचे को देखा। हुआ क्या, द वाइनयार्ड वॉज फुल ऑफ राइप, द वाइनयार्ड जो अंगूरों का बगीचा था, वाज मीन्स था फुल, मीन्स भरा हुआ, लदा हुआ था, ऑफ राइप पके हुए, पर्पल बैंगनी, बिग बड़े, राउंड यानी कि गोल, ग्रेप्स अंगूरों से। हैंगिंग ऑन द जो लटक रहे थे, ऑन द क्रीपर, क्रीपर मीन्स प्यारे छात्रों होता है जिसे बोलते हैं क्रीपर प्लांट। क्रीप मीन्स होता है रेंगना, रेंगने वाला पौधा मतलब कि लता, जिसे बेल बोलते हैं। यानी कि अंगूरों की जो बेल होती है, ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है, इस पर क्या था, उस वाइन यार्ड में यानी कि अंगूरों के बगीचे में, वो अंगूरों का बगीचा फुल ऑफ राइप भरा हुआ था। किससे, राइप पके, उसमें पके, पर्पल यानी कि बैंगनी, बिग बड़े बड़े, राउंड गोल गोल, बड़े गोल बैंगनी ग्रेप्स अंगूर थे जो हैंगिंग लटक रहे थे ऑन द क्रीपर प्लांट, उस लते पर। जो लता थी आप देख सकते हो, इस लते पर बड़े बड़े गोल गोल बैंगनी कलर के जो ग्रेप्स से अंगूर हैं वो हैंगलिंग यानी कि हैंगिंग मतलब होता लटकना, वो लटक रहे थे। हुआ क्या, दैट हंग हाई ऑन अ ट्री, दैट हंग जो कहाँ लटक रहे थे, हाई मीन्स ऊंचे, ऑन अ ट्री बहुत ऊंचे पेड़ पर, यानी कि पेड़ पर काफी ऊंचाई थी जहां पर ये उस लता यानी कि जिसे बोलते हैं क्रीपर प्लांट, उस पर ये क्रीपर प्लांट पर लटक रहे थे बड़े बड़े गोल गोल बैंगनी कलर के अंगूर। हुआ क्या, द फॉक्स लोमड़ी गॉट हंगरी, ऐसा देख करके जो लोमड़ी थी उसको बहुत भूख लगी। जस्ट बाई लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, जस्ट ठीक उसी समय, बाई लुकिंग जैसे उसने देखा, एट दीज ग्रेप्स इन अंगूरों को, मतलब कि इन गोल गोल है ना बैंगनी कलर के पके हुए, राइप राइप यानी कि पके हुए इन ग्रेप्स को देख करके जो लोमड़ी थी उसके मुंह में पानी आ गया भाई। ठीक है, हुआ क्या, लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, उनको देख करके क्या हुआ, उसको बहुत भूख लग आई। भूख लगने के बाद क्या हुआ, दीज आर सो बिग, ये उसने सोचा कि दीज आर ये सब, सो बिग इतने बड़े हैं, और पर्पल ये बैंगनी, एंड जूसी और ये कैसे हैं, बहुत स्वादिष्ट। सोच रही है कि दीज आर सो बिग, ये बहुत बड़े, पर्पल बैंगनी, एंड जूसी और बहुत स्वादिष्ट ये सभी अंगूर हैं। आई एम श्योर, निश्चित रूप से, दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, दे मस्ट बी निश्चित रूप से, दे मस्ट बी वो होंगे, रियली वास्तविक में, स्वीट मीठे, टू ईट खाने में। लोमड़ी सोच रही है कि इस प्रकार के अंगूर दिख रहे हैं ये खाने में जरूर बहुत मीठे होंगे, क्योंकि पके हुए लग रहे हैं, बहुत बड़े भी हैं, गोल हैं और बैंगनी कलर के हैं।
ही थॉट, उसने विचार किया, जो लोमड़ी थी उसने विचार किया, टू हिमसेल्फ, खुद में, ठीक है, लोमड़ी ने खुद में विचार किया, द फॉक्स जंप्ड, जो लोमड़ी थी वो जंप्ड, कूदी, ये पास्ट नेफिट का सिंपल है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्यारे छात्रों। जितने भी टेंसेस हैं केवल पास्ट नेफिट का सिंपल ही ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द फॉक्स जंप्ड, लोमड़ी कूदी, टू कैच, पकड़ने के लिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जो एक अंगूरों का गुच्छा था ना, उस एक गुच्छे को पकड़ने के लिए जो लोमड़ी थी वो कूदी, जंप्ड टू कैच अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरों के गुच्छे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, बट फेल्ड, किंतु वो असफल रही। फेल मीन्स होता है असफल होना, फेल मतलब कि असफल हुई, लेकिन वो असफल रही, यानी कि उसको सक्सेस नहीं मिली, उसने अंगूरों को नहीं पकड़ पाया। सो दैट, ताकि, ही कुड जंप हाई, हुआ क्या, थोड़ी लाइन चेंज हो गई है, हाँ, ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, जब वो असफल हुई तो ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की, बट किंतु ही कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, अंगूरों तक। ही रैन बैक, वो वापस आए, एंड फोर्थ टू बुल्ट, और दोबारा फिर, बुल्ट अप स्पीड मतलब पीछे जाकर के वो थोड़ी पीछे गई, फिर मतलब कि पीछे से दोबारा उसने स्पीड अपनी तेजी की, बुल्ट अप स्पीड, सो दैट, ताकि ही कुड जंप हाई, वो ऊंची जंप ले सके। इस लोमड़ी ने सोचा कि भाई हम पीछे जाएंगे थोड़े और पीछे आकर के फिर एक लंबी सी जंप लेंगे तो क्या होगा, जो ये ग्रेप्स है ना ये मेरे मुंह में पक्का आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, हुआ क्या प्यारे छात्रों, पुनः देखते हैं फिर। हाँ, सो दैट ही कुड जंप हाई, ताकि वो ऊंची छलांग ले सके। उसके बाद प्यारे छात्रों क्या हुआ, वेल, नहीं, फेल अगेन, एट लास्ट, सो दैट ही कुड जंप हाई, मतलब कि इसलिए वो ताकि ऊंची जंप लगा सके, बट किंतु ही फेल्ड अगेन, वो दोबारा फिर फेल हो गई, असफल रही, मतलब कि उसने अंगूरों को नहीं खा पाया। एट लास्ट, अंत में, ही गेव अप आफ्टर गेटिंग एनोइड, ही गेव अप, उसने मतलब हार मान ली, आफ्टर गेटिंग एनोइड, मतलब कि बार बार इस प्रकार से इनकार देख करके, मतलब कि वो असफल जब रही तो इस गति को देख करके प्यारे छात्रों हुआ क्या, उसने हार मान ली, गिव अप कर दिया। वेल, ठीक है, अब वो सोच रही है, आई थिंक, मेरे विचार से, दीज ग्रेप्स, ये जो अंगूर है ना, आरंट दैट स्वीट एंड राइप, ये मतलब कि स्वीट यानी कि मीठे और पके हुए नहीं हमारे ख्याल से, है ना। लोग कहते हैं कि जब अंगूर नहीं खा पाए तो अंगूर खट्टे हैं, है ना। हाँ, तो वही लोमड़ी सोच रही है, लोमड़ी ने कहा, ये कहानी वही से चली है कि जब लोमड़ी ने ये फ्रूट्स यानी कि ये ग्रेप्स नहीं खा पाए तो कहा कि चलो भाई ये जो ग्रेप्स है ना ये पके नहीं है और ना मीठे हैं, आई शुड गो, मुझे ऐसे चलना चाहिए। हुआ क्या, आई एम जस्ट वास्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मतलब कि मैं इस समय अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कह करके ही वॉकड अवे, वहाँ से वो चली जाती है। लोमड़ी ने सोचा कि भाई जब अंगूर नहीं खा पाए तो कहा कि ये अंगूर मुझे पता है, मेरे ख्याल से ये स्वीट मीठे भी नहीं है और राइप पके हुए भी नहीं है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मोरल क्या है, शिक्षा क्या है, इफ़ वी गिव अप इजीली, यदि हम आसानी से हार मान जाएंगे या हार मान जाते हैं तो क्या होगा प्यारे छात्रों, वी विल नेवर नो दैट द गुडनेस ऑफ थिंग्स, वी विल नेवर नो, हम कभी नहीं जान पाएंगे, द गुडनेस मतलब अच्छाई, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, मतलब कि चीज़ों की हम सच्चाई नहीं जान पाएंगे, यानी कि यदि हम आसानी से हार मान जाएंगे या हार मान जाते हैं तो हम कभी भी चीज़ों की सच्चाई जो है वो नहीं जान पाएंगे। तो मुझे चीज़ों से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना, नहीं तो बस ऐसा ही मुंह खुला रहेगा, किसकी तरह, लोमड़ी की तरह, है ना। हाँ, तो बस मेहनत करो, वर्क हार्ड इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों सफलता की कुंजी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। प्यारे छात्रों, इसको यदि आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।